स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2। तो आज जो है हम बात कर रहे हैं यानी पॉलिटिकल साइंस की, और इलेक्शन से मतलब एक बहुत अहम टर्म है टेंडर्ड वोट। तो जो बेल्ट पेपर होता है उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, जैसे टेंडर्ड वोट होते हैं, चैलेंज्ड वोट होते हैं, स्पाइल्ड जो है वो वोट होते हैं, स्ट्रे वोट होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंडर्ड वोट। तो आप जब पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाते हैं तो उस वक्त जो है आपको बात का पता चलता है कि आपका जो वोट है वो ऑलरेडी जो है वो कास्ट हो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है फिर आपको एक टेंडर्ड वोट जो है वो इशू किया जाता है। टेंडर्ड वोट क्या होता है एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंडर्ड वोट, आइए देखते हैं टेंडर्ड वोट की डेफिनेशन क्या है। टेंडर्ड वोट जो है, टेंडर्ड वोट मीन्स इफ़ ए वोटर realizes that someone has already voted in his or her name। तो जब मैं आपको साथ साथ क्लैरिफाई भी करता जाऊं कि जब आप पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाते हैं और पोलिंग ऑफिसर से सबसे पहले आपने मिलना होता है, तो पोलिंग ऑफिसर जो है उसके पास एक चेक लिस्ट होती है जिसको वोटर्स लिस्ट कहा जाता है, इंतखाबी फहरिस्त। तो वहाँ पे वो आपका नाम चेक करता है। लेकिन जब वो आपका वहाँ पे नाम चेक करता है तो क्या मालूम होता है, इफ़ ए वोटर रियलाइजेज दैट समवन हैज़ ऑलरेडी वोटेड इन हिज और हर नेम, कि उससे पहले जो है कोई शख्स जो है वो आपके नाम के ऊपर वोट कास्ट करके जा चुका है। तो जो पोलिंग ऑफिसर होगा वो आपसे कहेगा जी आप तो ऑलरेडी वोट कास्ट करके जा चुके हैं, तो आपको दोबारा जो है वोट कास्ट करने की इजाज़त जो है नहीं होगी। लेकिन आप क्या कहेंगे कि मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, मैंने इससे पहले वोट कास्ट नहीं किया। और आप जो नाखून के ऊपर जो अनमिट स्याही लगाते हैं वो भी चेक करवाएंगे कि देखिए मैं तो इससे पहले नहीं आया, ना कोई ऐसी कोई मसला है, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है और मुझे जो है वो बेल्ट पेपर जो है वो जारी किया जाए। तो बेल्ट पेपर की जो टेंडर्ड वोट है, इसकी नौबत तब आती है कि जब आप पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाएं और आपको पोलिंग ऑफिसर ये बताए कि आप तो ऑलरेडी वोट कास्ट कर चुके हैं, और वहाँ पे आपके नाम के ऊपर जो है एक लाइन लगी होती है। लाइन लगने का मतलब ये होता है कि आप ऑलरेडी जो है वोट कास्ट कर चुके हैं। तो उसके बाद जो है फिर आपको एक टेंडर्ड वोट जो है वो जारी किया जाता है। आइए दोबारा देखते हैं। He or she can approach to the presiding officer at the polling booth and flag द इशू। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, जो पोलिंग स्टेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, और पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, ही इज़ कॉल्ड प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रब्ता करते हैं और उसको अपना केस जाके जो है पेश करते हैं। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है फिर वो आपको जो है चेक करता है कि वाकया ही आपने वोट अभी तक कास्ट नहीं किया या आप गलत बयानी से काम ले रखे हैं। तो सारी इंक्वायरी करने के बाद जो है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है वो ये फैसला करता है कि आपको जो है वो दोबारा आप वोट कास्ट कर सकते हैं। तो लेकिन होगा कि वो जो आपका वोट होगा वो एक आम वोट शुमार नहीं होगा, उसको फिर टेंडर्ड वोट जो है वो कहा जाता है। टेंडर्ड वोट जो है आप देखते हैं कि जब आप वोट कास्ट करते हैं तो आप वहाँ पे जो बॉक्सेस पड़े होते हैं, आप अपना जो बेल्ट पेपर होता है वो उन बॉक्सेस के अंदर डाल देते हैं। लेकिन जब आप टेंडर्ड वोट जो है कास्ट करेंगे तो उसके बाद जो आपको बेल्ट पेपर दिया जाएगा आप उस बॉक्स में नहीं डालेंगे, आप वो बेल्ट पेपर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले कर देंगे। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसके पास मुख्तलिफ जो एनवेलप्स होते हैं, जो मुख्तलिफ लिफाफे होते हैं, तो वो आपका जो उसमें से एक ख़ास लिफाफा होता है जो टेंडर वोट से मुतल्लक होता है। तो आपका जो बेल्ट पेपर होगा वो उस लिफाफे में डाला जाएगा। यानी बाकी वोट जो बेल्ट पेपर्स जहाँ पे डाले गए हैं वहाँ पे आपका वोट नहीं डाला जाएगा, क्योंकि आपका जो वोट है वो एक टेंडर्ड वोट जो है वो शुमार होगा। आइए मज़ीद इसको देखते हैं जी। अपॉन आंसरिंग द जी अपॉन आंसरिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स क्वेश्चंस about his identity satisfactory, the voter will be allowed to cast a tendered vote। तो जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो आपकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर लेगा और उसको ये यकीन हो जाएगा कि वाकया ही आपने इससे पहले वोट कास्ट नहीं किया और कोई और शख्स जो है वोट कास्ट करके जा चुका है आपकी जगह के ऊपर, या कोई गलती से जो है आपका जो लिस्ट के अंदर नाम है उसको क्रॉस किया गया है, तो फिर वो आपको वोट कास्ट करने की इजाज़त जो है दे देगा। Tendered votes
आर कास्ट ऑन बैलेट पेपर्स। तो टेंडर वोट जो है वो बैलेट पेपर, जैसा आम बैलेट पेपर आपको इशू होता है उसी तरह ही आपको बैलेट पेपर जो है वो इशू होगा। एंड सील्ड एंड लॉक्ड अवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी मैं आपको बता रहा था कि टेंडर वोट बैलेट पेपर के ऊपर ही कास्ट होगा। आपको कहता है कि बैलेट पेपर इशू किया जाएगा और उसको जो है, लेकिन उसको एक अलग एनवेलप में सील किया जाएगा। यानी जहाँ पे बाकी बैलेट पेपर्स आप पोस्ट करते हैं वहाँ पे जो है आपका बैलेट पेपर जो है वो नहीं डाला जाएगा, बल्कि अलग तौर पे एक एनवेलप होता है, उस एनवेलप के अंदर जो है आपका बैलेट पेपर जो है वो रखा जाएगा और उसको वहाँ पे जो है सील कर दिया जाएगा। ठीक है। दीज वोट्स यानी जो टेंडर्ड वोट होते हैं आर यूजुअली व्हेन द मार्जिन बिटवीन द विनिंग कैंडिडेट्स एंड रनर अप इज स्लिम। तो जो जब आप काउंटिंग करते हैं, जब पोलिंग का अमल मुकम्मल हो जाता है और एट द एंड ऑफ वोटर की गिनती करते हैं, तो आप जो बॉक्सेस से जो बैलेट पेपर्स निकलते हैं उनकी काउंटिंग कर लेते हैं। जो बैलेट पेपर होता है, जो टेंडर्ड वोट होता है, जिसको आपने अलग तौर पे सील किया होता है, उसकी अलग काउंटिंग होती है। यानी उसको रिकॉर्ड में अलग तौर पे रखा जाता है कि ये बैलेट पेपर, ये जो है टेंडर वोट है और ये उसके जो है बैलेट बॉक्सेस से निकलने वाले जो हैं वो बैलेट पेपर्स हैं, जो वोट्स हैं, तो उनकी काउंटिंग अलग अलग होंगी। लेकिन उस वक्त जो है उसको, वो जो टेंडर्ड वोट होगा उसको उस वक्त जो है उस कैंडिडेट के वोट्स में शामिल नहीं किया जाएगा। उसको कैंडिडेट्स के जब रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है तो बताया जाता है कि जो बैलेट बॉक्सेस थे उसमें से जो वैलिड बैलेट पेपर्स हैं वो कितने फलां कैंडिडेट के बरामद हुए हैं और उसके हिस्से में कितने टेंडर वोट आए हैं, तो अलग अलग दोनों को जो है मेंशन किया जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि जब जो फाइनल काउंटिंग हो जाती है, तमाम पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आ जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि अगर तो दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान जो विनिंग होता है और जो रनर अप होता है उसके दरमियान बहुत कम मार्जिन हो, चंद वोटों का मार्जिन हो, तो फिर टेंडर वोट जो हैं उनकी काउंटिंग की जाती है। लेकिन अगर मार्जिन बहुत ज़्यादा हो, यानी जीतने वाला जो है वो जो है 1,10,000 वोट ले रखा है और हारने वाला जो है 50,000 वोट ले रखा है, तो फिर उनके टेंडर वोट की जो है काउंटिंग आमतौर पे नहीं होती। लेकिन टेंडर वोट जो है वो काउंटिंग में शुमार होगा। यानी ये इंपॉर्टेंट है कि टेंडर वोट जो होता है वो काउंटिंग में शुमार होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। जी फॉर एग्जांपल, सपोज यू गो टू द पोलिंग स्टेशन। फॉर एग्जांपल कि आप पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाते हैं, आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है और स्टेशन टू वोट एंड यू कम टू नो दैट योर वोट हैज़ बिन कास्ट ऑलरेडी। आप पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाते हैं, जाकर पोलिंग ऑफिसर से आप मिलते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको बैलेट पेपर जो है इशू किया जाए। तो जब पोलिंग ऑफिसर जो है वो आपका रिकॉर्ड चेक करता है तो वो आपको बताता है कि आप तो ऑलरेडी वोट कास्ट करके जा चुके हैं, तो आपको दोबारा वोट कास्ट नहीं करने दिया जाएगा। तो आप कहते हैं जी मैंने तो वोट कास्ट नहीं किया, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। और फिर जो है आपको जो है वो उसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है आप उससे जाकर मिलेंगे, उसको अपना केस पेश करेंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो आपकी बाकायदा तौर पे इंक्वायरी करेगा और आपको बताएगा कि आप जो है आप ये आपका टेंडर वोट शुमार होगा और टेंडर वोट की ये नोयत होती है। आप जो आपका टेंडर वोट जो है उसका स्टेटस क्या होगा। लेकिन उसके साथ आपसे कहेगा कि आप अपने शनाख्ती कार्ड की एक फ़ोटो कापी जो है वो भी साथ जो है पेश करेंगे। तो आप शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी पेश करेंगे और आपका जो बैलेट पेपर है और आपके शनाख्ती कार्ड की जो फ़ोटो कापी का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रखा जाएगा और उसको एक अलग फॉर्म होता है वहाँ जो है उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाएगा और अलग इन्वेलप में जो है आपका वो टेंडर वोट जो है वो डाला जाएगा। जी, तो पता चला कि आप तो ऑलरेडी वोट कास्ट कर चुके हैं। इन सच ए सिचुएशन यू कैन कंप्लेन टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड विल वेरीफाई योर आइडेंटिटी दैट यू आर द रियल वोटर। यहाँ तक बात हो गई है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। जी, पता चलता है कि समवन कास्ट ए रॉन्ग वोट इन योर नेम, कि कोई शख्स जो है वो आपकी जगह के ऊपर गलत वोट कास्ट कर गया है। यानी उसका ये भी बासकत हो जाता है कि आपका नाम अगर मोहम्मद अख्तर है तो किसी और शख्स का नाम भी मोहम्मद अख्तर होता है, लेकिन उसकी वल्दियत मुख्तलिफ होगी। लेकिन जो पोलिंग ऑफिसर होता है गलती से जब वो चेक कर रहा होता है तो उसने देखा कि मोहम्मद अख्तर,
तो उसने आपका जो है वो नाम के ऊपर जो है वो लाइन लगा दी, लेकिन वो किसी और मोहम्मद अख्तर का होगा। तो बाज़ का जो है मिस्टेकनली की भी हो जाता है, बाज़ का कोई शख्स जो है वो चालाकी से वोट कास्ट भी करके जा सकता है, लेकिन अमूमन जो है ये गलतफहमी की बुनियाद के ऊपर होता है या किसी गलती की वजह से होता है। तो क्या है कि सम वन कास्ट ए रॉन्ग वोट इन योर नेम और आफ्टर दिस यू कैन डिमांड टेंडर वोट। अगर ऐसा हो कि आपकी जगह को आपका वोट ऑलरेडी कास्ट हो चुका है, लेकिन आप ये कहते हैं कि मैं तो पहले वोट कास्ट करने के लिए नहीं आया, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो लिहाजा मेरा वोट कास्ट किया जाए, फिर आपको टेंडर वोट जो है वो जारी किया जाएगा और आपका टेंडर वोट जो है वो शुमार होगा और आपको आपका जो बैलेट पेपर है वो जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं उसमें नहीं डाला जाएगा, अलग तौर पे इन्वेलप के अंदर जो है वो रखा जाएगा। टेंडर वोट इज़ इशूड ओनली इन दिस सिचुएशन, यानी ये जो सिचुएशन हमने बयान की है इसके अंदर वो इशू होगा। बट विद दिस यू विल नॉट बी एबल टू वोट थ्रू EVM। EVM क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो बाज़ मामले के अंदर जो है बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होती हैं, हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन बाज़ मुल्कों में है, जैसे इंडिया में है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए वोट कास्ट नहीं करेंगे, आपको मैनुअल जो है वोट जो है वो बैलेट पेपर दिया जाएगा। एंड क्या है जी, यू विल बी एबल टू कास्ट योर वोट थ्रू बेल्ट पेपर। आपको एक बेल्ट पेपर इशू किया जाएगा और वो बेल्ट पेपर जो है उसके ऊपर आपका जो है टेंडर वोट जो है वो जारी होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। डी स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी जो चीज़ें बताई हैं उसमें यह है कि टेंडर वोट क्या होता है। टेंडर वोट जो है आपकी जगह के ऊपर अगर कोई और शख्स वोट कास्ट करके जा चुका हो और आप वोट कास्ट करने आए तो आपको कहा जाए कि आप तो ऑलरेडी वोट कास्ट कर चुके हैं, तो फिर आपको जो है ऐसी सूरत हाल में जो आपको बैलेट पेपर जारी किया जाएगा वो होगा टेंडर वोट। तो टेंडर वोट जो है अगर पाकिस्तान के अंदर चूँकि सूबाई असम्बलियों के और जो नेशनल असम्बली होती है उनके एक साथ इलेक्शन होते हैं, तो फिर दोनों के अलग अलग आपको टेंडर वोट जो है वो जारी किए जाएंगे और उसके लिए एक अलग एनवेलप होता है। वो आपका टेंडर वोट बॉक्स में नहीं डाला जाएगा बल्कि उस एनवेलप में डाला जाएगा। तो टेंडर वोट को गिनती में शामिल किया जाता है, ये टेंडर वोट जो है उसकी अलग गिनती की जाएगी और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उसका बाकायदा तौर पे एक रिकॉर्ड जो है मेंटेन रखेगा। तो ये था व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टेंडर वोट। आजकल चूँकि इलेक्शन का दौर हो रहा है तो ज़रूरी है कि आप लोगों को इल्म हो कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाकर जो है आपको जिस सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है उसमें से एक सूरत हाल जो है वो ये भी होती है। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा, इजाज़त दीजिएगा। मोहम्मद नवाज सुबैच, पोलिटिकल साइंटिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।